fine. So in this video I'm going to discuss regarding the reactivity of different type of organic molecules toward the SN1 reaction. ठीक है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म डिस्कस किया था, तो आज हमने देखना है कि जैसे डिफरेंट टाइप अदर देन अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड्स के अलावा जो और कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जस्ट लाइक बेंजाइल है, एलाइल है एंड अदर स्पीसीज, हाउ डू दे रिएक्ट इन केस ऑफ द SN1 रिएक्शन, तो वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं कि नहीं करते, यही चीज हमने आज डिस्कस करनी है। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन, क्योंकि SN1 मैकेनिज्म में जैसे आपको पता है कि टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है, ठीक है। तो कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन जो होती है दैट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, कि जो अल्काइल हैलाइड है किस कैटेगरी का है, ठीक है। इफ इट इज टर्शरी है तो देन इट विल फॉर्म मोर स्टेबल अल्काइल कार्बोकेटाइन, अगर ये सेकेंडरी है तो देन उससे कम, देन इन द सेम वे प्राइमरी देन मिथाइल। तो इनका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है इन केस ऑफ द SN1 रिएक्शन, तो SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर में पता है कि दैट इज अ टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन द सेकेंडरी इट इज मोर रिएक्टिव देन द प्राइमरी, देन प्राइमरी इट इज मोर रिएक्टिव देन दिस मिथाइल हैलाइड्स, ठीक है। दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर हमने किया था इन केस ऑफ द अल्काइल हैलाइड, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अदर देन दिस मींस इसमें भी मेन हमने ये देखा है कि जो नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप है कि कार्बन अगर टर्शरी है तो वो ज्यादा स्टेबल होगा एंड जो मेन रेट ऑफ द रिएक्शन है दैट डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। ये भी पॉइंट आपको पता है कि जो मींस की रेट ऑफ द रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। इट मीन जितना ज्यादा कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा उतनी ही जल्दी वो फॉर्म करेगा और उतनी ही उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन जो फास्ट होगी, ठीक है। तो ये तो अब आपको एल्काइल हैलाइड के केस में तो बिल्कुल क्लियर है। अगर आप एलाइल हैलाइड का केस लो, ठीक है, तो एलाइल हैलाइड के केस में यू कैन नो कि एलाइल हैलाइड का जो फॉर्मूला है आप इसको इससे लिख सकते हो। सपोज मैं एलाइल हैलाइड के मॉलिक्यूल ले रही हूँ CH, दिस इज द एलाइल हैलाइड, ठीक है। ये जो पूरा ग्रुप है ये एलाइल हैलाइड होता है, दिस इज द एलाइल हैलाइड। अगर ये बॉन्ड ब्रेक करती है, हैलाइड की बॉन्ड्स में ब्रेक कर जाती है, तो आफ्टर यूजिंग दिस हैलाइड आयन तो ये जो पॉइंट विल फॉर्म द एलाइल कार्बोकेटाइन, ठीक है। जिस पॉइंट से ये बॉन्ड में ब्रेक की उसी पॉइंट के ऊपर ही आपके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इट इज द एलाइल कार्बोकेटाइन, दिस इज एलाइल कार्बोकेटाइन। तो यू कैन सी कि ये जो एलाइल कार्बोकेटाइन है इट इज अ रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये रेजोनेंस शो करेगा जिसके कारण क्या होगा, ये जो पॉजिटिव चार्ज इट इज डीलोकलाइज्ड ऑन द 3 कार्बन एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इसके जो 3 मॉलिक्यूल 3 कार्बन एटम तीनों के ऊपर ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है, ड्यू टू विच दिस एलाइल कार्बोकेटाइन इट बिकम स्टेबल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज किसी एक के ऊपर नहीं रहता, ये डीलोकलाइज सभी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दैट इज वाई ये जो कार्बोकेटाइन एलाइल कार्बोकेटाइन वो स्टेबल हो जाता है, और जो स्टेबल होने के कारण क्योंकि हमने ये डिस्कस किया है कि रेट ऑफ द रिएक्शन स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। अगर इसका कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो इट विल शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1, फिर SN1 रिएक्शन को शो करेगा। अगर इसका दूसरा पॉजिटिव मींस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है क्या आल्सो कम ऑन द अदर कार्बन, अदर टर्मिनल कार्बन एटम, दूसरा टर्मिनल कार्बन एटम इसके ऊपर भी आ सकता है। आप इसके इस तरह से स्ट्रक्चर बना सकते हो CH, ओके। तो दीस आर द 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस कार्बोकेटाइन, इसकी 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जस्ट बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इन केस ऑफ एलाइल कार्बोकेटाइन दिस इज द स्टेबल, ये एक स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाता है और जिसके कारण क्या हो जाता है कि इट विल शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन, ठीक है। अब इसके अलावा हम और एग्जांपल ले सकते हैं इन केस ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे आप ले रहे हो कि बेंजाइल क्लोराइड का। बेंजाइल क्लोराइड में आपको पता है कि इसमें क्या होता है, क्योंकि हम बेंजाइल क्लोराइड बोल रहे हैं तो दिस इज अ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के साथ यहाँ पे एक CH2 है, यहाँ पे क्या लगा हेलोजन, ठीक है। दिस इज द बेंजाइल हैलाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल हैलाइड। और अगर ये बॉन्ड ब्रेक कर जाती है, ठीक है, बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एंड द हेलोजन अगर ये ब्रेक करती है तो आफ्टर लूजिंग दिस हैलाइड आयन आपके पास क्या बन जाएगा, बेंजाइल कार्बोकेटाइन बनता है। आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, द पॉजिटिव चार्ज कम ऑन दिस कार्बन एटम, ठीक है, जो कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू दिस बेंजीन उसके ऊपर आ जाता है।
अब आपने ये जो देखना है कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है कार्बन के ऊपर, ये इज नॉट लोकलाइज्ड ओनली ऑन द सिंगल कार्बन, ठीक है, ये सिंगल कार्बन के ऊपर ही लोकलाइज नहीं रहता, इनफैक्ट ये पूरी रिंग के ऊपर ये डीलोकलाइज हो जाता है, ठीक है। तो वी कैन ड्रॉ द अदर 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन। ये हमारे पास जो बन के आया है इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजाइल कार्बोकेटाइन। वी ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है अगेन, ये जो मींस की इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट ऑन दिस डबल बॉन्ड रिंग के साथ है, ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज है, इट विल टेक द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज होगा तो इट विल कम टू द अदर कार्बन, ठीक है, ये पहले इस कार्बन पे आएगा, नेक्स्ट इसके एडजेसेंट पोजीशन है वहां पे ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा। इस तरह से हम इसकी डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर सकते हैं। ये सेकंड स्ट्रक्चर में इसकी पॉजिटिव चार्ज कम्स ऑन दिस सेकंड ऑर्थो पोजीशन, जैसे हमने इसमें एरोमेटिक कंपाउंड में स्टार्टिंग में डिस्कस की तो ऑर्थो, पैरा एंड मेटा पोजीशंस होती है, तो इसकी जो ऑर्थो वाली पोजीशन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और आपको पता है कि जब यहाँ पे कार्बन है अपनी चार्ज वैलेंसी तो पूरी ही रखनी है, ठीक है, तो ये जो कार्बन है अब यहाँ से ये बॉन्ड ऑर्थो वाली तोड़ देता है तो इट विल फॉर्म द डबल बॉन्ड विद दिस मिथाइल, ये जो CH2 ग्रुप, ये CH2 ग्रुप के साथ डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा और यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। पॉजिटिव का मीनिंग है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है, जो इलेक्ट्रॉन था वो इस CH2 को इसने उसको दे दिया, जिसके कारण क्या हो गया, उसने डबल बॉन्ड फॉर्म कर लिए और इसके ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। इस वजह से जो पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग के ऊपर क्या करेगा, ये डीलोकलाइज हो जाएगा। इस बेसिस पे आपको जहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होगा उसके साथ अपने डबल बॉन्ड नहीं बनानी, बाकी आपने अल्टरनेट डबल बॉन्ड बना देंगे। दिस इज द सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन द सेम वे अगेन बाद में जो पॉजिटिव चार्ज विल कम ऑन द पैरा पोजीशन, इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है, तो पैरा पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो अगेन आपने जो स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी है, मेन होता है एक कार्बन छोड़ के एक नेक्स्ट वाले पे आपने शिफ्टिंग करवानी होती है। तो पैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिस पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज होता है उस साइड में 2 बॉन्ड्स छोड़ देते हैं। इसका मीनिंग होता है कि उस कार्बन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है वो 3 ही है, वो 3 बॉन्ड्स ही एट ए टाइम बनाएगा, 1 जो दोनों साइडों में बनी हुई है और एक वो हाइड्रोजन के साथ जो निशो नहीं की हुई। इस वजह से आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हो। दिस इज द सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इन द सेम वे थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगेन दिस पॉजिटिव चार्ज विल गो इन ऑन दिस नेक्स्ट ऑर्थो पोजीशन, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दिस आर डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके बाद आप एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं इसका, जिसमें पॉजिटिव चार्ज अगेन ये इसकी जो लेफ्ट साइड वाली ऑर्थो पोजीशन यहाँ पे आ रहा है। In this way you can see कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट डीलोकलाइज ऑन द डिफरेंट कार्बन एटम ऑफ दैट रिंग, जो टोटल बेंजाइल के जितने भी कार्बन एटम है सभी के ऊपर वो डीलोकलाइज हो रहा है। तो इट मींस कि जस्ट बिकॉज ऑफ द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है किसी एक के ऊपर नहीं स्टे करता, ये पूरी रिंग के ऊपर ही डीलोकलाइज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन इट बिकम स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस के कारण ये कार्बोकेटाइन क्या होता है, स्टेबलाइज हो जाता है। तो इस वजह से हम बोल सकते हैं कि दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन जब बेंजाइल हैलाइड दे विल शो मोर रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन, ये भी SN1 रिएक्शन को फेवर। अगेन नाउ यू कैन ड्रॉ द नेक्स्ट स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में भी आपने वही इसका नेक्स्ट जो चार्ज है वो फिर उसी कार्बन के ऊपर ही वापस आ जाएगा। तो आपका इस तरह से इसकी जो जितनी भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, तो यू कैन सी कि पॉजिटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड ओवर द डिफरेंट कार्बन एटम, ये सभी कार्बन के एटम्स के ऊपर डीलोकलाइज है बिकॉज ऑफ दिस रेजोनेंस। इन केस ऑफ द बेंजाइल कार्बोकेटाइन द कार्बोकेटाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, ये स्टेबलाइज होता है, तो दैट इज व्हाई इट विल शो द हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। मेन आपने यही चीज देखनी है कि जितने भी मीन्स की कोई भी कार्बोकेटाइन रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ठीक है, जिसमें कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो रहा है तो वो SN1 को प्रेफर करेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये अपने SN1 का देखना है कि इट विल आल्सो जो दोनों है मींस की अलाइन एंड दिस बेंजाइल कार्बोकेटाइन दे विल शो इट विल शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड SN1। ये SN1 में रिएक्टिविटी शो हो रही है। कई बार क्योंकि एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड SN1, ठीक है, उसमें अल्काइल हैलाइड के साथ आपको ये बेंजाइल का दिया हुआ है या अलाइन कार्बोकेटाइन, तो यू मस्ट नो दैट कि बेंजाइल कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल जो मोर रिएक्टिव टुवर्ड दैट SN1, ठीक है। SN1 में वो ज्यादा रिएक्टिविटी शो करेंगे एज कम्पेयर टू प्राइमरी हैलाइड। प्राइमरी हैलाइड्स आपको पता है कि वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, तो अगर आप बेंजाइल के साथ कंपैरिजन आ जाते हो तो आप उसमें फिर इस बेंजाइल को प्रेफर करोगे, या कोई भी जो भी रेजोनेंस वाला आएगा उसको आपने प्रेफर करना। 3 चीजों को आपने समझ के चलना है।
नाउ वी विल टेक सम ऑफ द अदर एग्जांपल जो मींस की सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द SN1 एंड SN2, उसको हम डिस्कस करते हैं सो दैट ये कंसेप्ट आपको पूरी क्लियर हो जाएगी एग्जाम में। यू शुड बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन, जो भी आपके क्वेश्चन है उनको आप आंसर भी कर सको। So you can take the screenshot. Now I'm going to start with the next topic. So these are some different board exam questions जो आपको SN1 मैकेनिज्म के बेसिस पे आते हैं, तो you can just go through that. जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि which would you undergo SN1 reaction fast in the following pair। एग्जाम में 1 मार्क्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आप कोई भी 2 पेयर दे सकते हैं, कोई भी आपको 2 कंपाउंड गिवन होंगे, उसमें से आपने आइडेंटिफाई करना होगा कि आउट ऑफ दीज 2 कंपाउंड विच विल शो दैट SN1 रिएक्शन एट हायर स्पीड, की जो ज्यादा रिएक्टिविटी उसको शो करेगा। जैसे आप फर्स्ट कंपाउंड हमारे पास है, अगर फर्स्ट पार्ट इसका देखो तो इसमें मेन आपके देख सकते हो कि इज द चेन ऑफ द 3 एटम्स, 3 कार्बन एटम की चेन। तो ये क्या है, प्रोपाइल एंड प्रोपाइल ब्रोमाइड है, ठीक है, ये नॉर्मल चेन है। मेन आपने जो इसमें चीज आइडेंटिफाई करनी है वो यही देखनी है कि जिस कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड है, ठीक है, वो किस कैटेगरी किस नेचर का है, मीन्स वो प्राइमरी कैटेगरी में आ रहा है, सेकेंडरी में आ रहा है, टर्शरी में आ रहा है या मिथाइल वाला है। तो अगर आप इसमें इस बॉन्ड से फोकस करें तो ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, जिसके साथ ब्रोमाइड बॉन्डेड है, यू कैन सी कि इट इज फर्दर बॉन्डेड टू ओनली 1 कार्बन, एक कार्बन के साथ ही बॉन्डेड, इट इज प्राइमरी नेचर फर्स्ट कंपाउंड में। अगर आप सेकेंड वाला कंपाउंड देखते हो, इसमें जो कार्बन एटम है जिसके साथ ब्रोमाइड बॉन्डेड है वो कौन सा कार्बन है, तो इस कार्बन से कितने कार्बन फर्दर बॉन्डेड, 1 और 2, तो ये क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएगा। तो देखिए ये जो एल्काइल हाइड ये सेकेंडरी नेचर का है, तो हमने ये जो SN1 के हिसाब से ही निकल के आया था कि इसमें जो मीन्स की उसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है या रिएक्टिविटी ऑर्डर दैट डिपेंड अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर था दैट इज, आप वो भी क्लियर है कि उसमें क्या टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी देन मोर स्टेबल देन प्राइमरी, लास्ट में अपनी मिथाइल हैलाइड्स आते हैं। इसी ऑर्डर को आपने अपने माइंड में रखना है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। इसके बेसिस पे अगर आपके पास 2 कंपाउंड है, एक में सेकेंडरी, अगर आप इसमें ब्रोमाइड आयन निकल जाता है, ठीक है, आफ्टर रिलीजिंग दिस ब्रोमाइड आयन, ठीक है, आपके पास जो कार्बोकेटाइन बन के आएगा वो कौन सा आएगा, दैट इज सेकेंडरी में जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन यू नो इट इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू प्राइमरी ड्यू टू द प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ दिस मिथाइल। कई बार क्वेश्चन में होता है कि विच इज मोर एक्टिव एंड वाई, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि बिकॉज की कार्बोकेटाइन दैट इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म फ्रॉम दिस मीन्स की सेकेंडरी जो आपके पास ये आ रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन दैट इज मोर स्टेबल, ठीक है, इस कंपाउंड से आपके पास सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा जो ज्यादा स्टेबल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द प्राइमरी। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सेकेंड वाला कंपाउंड है, ठीक है, ये जो सेकेंड कंपाउंड है इट इज मोर रिएक्टिव। तो आंसर आपका क्या आएगा, इसमें आंसर में आएगा सेकेंड कंपाउंड, ओके। एंड रीजन आपको पता है, रीजन आपने रीजन समय में सेम ही रहना है, उसमें भी ये बताना है सेकेंड टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, अंदर मिथाइल, यही ऑर्डर हमने फॉलो करना है। दिस इज ऑर्डर फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटाइन। अगर आप नेक्स्ट वाले कंपाउंड में देखो, ये वाला जो सेकेंड है, इसमें अगर ये जो हमने लाइन फिगर में ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, तो जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड है उसको आप सी मार्क कर लो कि ये सेंट्रली कार्बन है। तो जितने इसमें लाइंस लगाई हुई मीन्स की हर टर्मिनल उस लाइन के ऊपर एक कार्बन को हम कंसीडर एक मिथाइल ग्रुप मान के चलते हैं, ठीक है। तो इसको ये अंडरस्टूड ही होता है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ही होता है, इट मीन्स इस कार्बन के साथ कितने मिथाइल बॉन्डेड है, 3, ठीक है। अगर आप इसको छोड़ देते हो, इस कार्बन के आगे मीन्स 1, 2 एंड 3 कार्बन एटम मीन्स की बॉन्डेड है, डायरेक्टली बॉन्डेड है, इट मीन्स की ये जो आपका फर्स्ट वाले कंपाउंड में कार्बन, ये जो कार्बन और हैलाइड की बॉन्ड है, इसमें कार्बन किस कैटेगरी का, ये टर्शरी नेचर का है। मीन्स की अगर ये कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है तो कौन सा कार्बोकेटाइन बनेगा, इससे हम जो बनाएंगे तो ये यहाँ से टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, दैट इज टर्शरी नेचर, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन है, टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी। अगर आप सेकेंड वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड देख लीजिए, इसमें जो हैलाइड बॉन्ड है दैट इज बॉन्डेड विद दिस कार्बन, तो ये जिस कार्बन एटम के साथ बॉन्डेड है, तो देखो इसके साथ कितने कार्बन हो रहे हैं, एक इस साइड है एक दूसरी साइड, टोटल मीन्स की 2 कार्बन इसके साथ बॉन्डेड है, ठीक है। इट मीन्स की ये जो कार्बन है अगर इसमें से आप क्लोराइड को सेपरेट कर देते हो तो कौन सा कार्बन इसमें से बन के आएगा, दैट इज द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। ये आपको कौन सा था, टर्शरी, और टर्शरी कार्बोकेटाइन है मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी। तो हमने इनके कार्बोकेटाइन फॉर्म करके शो कर दिया कि ये कौन से कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कि ये जो फर्स्ट वाले से टर्शरी बन रहा है और सेकेंड वाले से सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो रहा है। इट मीन्स की द फर्स्ट कंपाउंड इट विल शो हायर रिएक्टिविटी टुवर्ड द SN1 रिएक्शन। तो आंसर में आपका क्या आएगा, इसका जो आंसर आप लिखोगे दैट इज द
सेकेंड कंपाउंड, ये जो सॉरी फर्स्ट कंपाउंड, इसका आप जब भी आप मेंशन करोगे इसके साथ ऐसा आंसर लिख सकते हो। आंसर इसका क्या आएगा, फर्स्ट कंपाउंड इट इज मोर स्टेबल। तो ये इस वजह से आपने इनके आंसर्स देने हैं। इन द सेम वे अगर आप नेक्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन देखते हो, थर्ड क्वेश्चन में इफ यू सी दैट, आई थिंक आपको ये फर्स्ट वाला तो क्लियर हो ही गया होगा, इसको रब कर लेते हैं सो दैट आपको यहाँ से स्पेस मिल जाए। ठीक है, नाउ लुक एट दिस थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल में जिस कार्बन के साथ, जैसे आपका फर्स्ट वाला उसी के साथ ही है, तो जिसके साथ तो ये हैलाइड एंड बॉन्डेड है, इधर देखो तो इसके साथ फर्दर कितने कार्बन है, एक इस साइड है और दूसरा इस साइड है। ठीक है, तो 1 and 2 मींस कि ये जो कार्बन है इट इज बॉन्डेड टू द 2 मोर कार्बन, दो और कार्बन लगे हुए, तो ये जो है ये सेकेंडरी नेचर का है। ठीक है, अगर आप ये लास्ट ये इस दूसरे वाला कंपाउंड देखते हैं, यहाँ पे जो हैलाइड है क्लोराइड है, इट इज बॉन्डेड टू दिस कार्बन और इसके साथ आगे एक ही बॉन्ड है जो कार्बन लगा हुआ है, तो इट मीन्स कि ये कार्बन जो है वो प्राइमरी नेचर का है। और हमें पता है कि जो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन होता है दैट इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपका जो फर्स्ट कंपाउंड इसके आंसर में क्या आएगा, फर्स्ट कंपाउंड इट इज मोर स्टेबल देन द मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN1 देन द सेकंड कंपाउंड। फर्स्ट वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट वाला वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है और जो फर्स्ट मीन्स की ये सेकंड वाला प्राइमरी कार्बोकेटाइन फॉर्म कर रहा है। यही चीज आपने इसमें नोटिस कर ली है और हर बार यही रीजन बता देना, पहले ही शो मेंशन कर देना कि स्टेबिलिटी मींस की रेट ऑफ द रिएक्शन इन केस ऑफ दिस SN1 रिएक्शन इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन इन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। इसके बाद अगर आपको थर्ड वाला एग्जांपल देखते हो तो सॉरी फोर्थ वाला, इसमें अगर देखो तो ये फर्स्ट जो आइसोमर दिया हुआ इसमें जो क्लोरीन, ये जो फ्लोरीन जिस कार्बन एटम से बॉन्डेड है, इट इज फर्दर अटैच्ड टू वन कार्बन, इट मींस कि ये कौन सा है, ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन बनाएगा, जब भी बनाएगा ये प्राइमरी कार्बोकेटाइन की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अगर इस बॉन्ड को देखो आपने मेन कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड देखनी होती है, तो ये जो कार्बन है एक साइड मींस की मिथाइल यहाँ से बॉन्डेड है और दूसरी साइड ये मिथाइल के साथ बॉन्डेड है। इट मीन्स कि दिस कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू द 2 मोर कार्बन। तो ये जो आपका कार्बोकेटाइन है, जब इससे कार्बोकेटाइन बनाओगे तो मेन क्लोराइड जब लूज हो जाएगा, इससे जो आपका कंपाउंड बन के आएगा कौन सा आएगा, CH3CH2 CH3 पॉजिटिव एंड देन मिथाइल। तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकेटाइन फॉर्म करेगा। एंड यू नो यहाँ से कौन सा बन रहा है, प्राइमरी। एंड यू नो दैट सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द प्राइमरी। इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि इसे जो हमारा जो सेकंड वाला कंपाउंड है, ये जो सेकंड कंपाउंड है, ठीक है, दिस इज सेकंड कंपाउंड, दिस इज द फर्स्ट कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड द SN1। आपने बस उसकी केमिस्ट्री नेचर को ही आइडेंटिफाई करना, उसके बेसिस पे ही हमने बता देना है। इसमें सेकेंडरी एंड प्राइमरी का कंपैरिजन है, तो बस आपने एक आयन को इसकी जो हैलोजन है उसको आप इसकी इसमें से रिमूव करके कार्बोकेटाइन शो कर सकते हो, उसकी बेसिस पे लिखो सेकेंडरी इज मोर इसकी रिएक्टिव मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द प्राइमरी। तो उसके बेसिस पे हमने आंसर दे देना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको इसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आई थिंक इट इज वेरी इजी टू स्कोर 100% मार्क्स इन दिस हैलोकेम चैप्टर। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली भी बात नहीं, बट है कि इसको समझ के चलो। अब इसके अलावा और भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द आइसोमर ऑफ C4H9Br। इट मीन्स की ब्यूटाइल ब्रोमाइड के अलग अलग आइसोमर्स निकले हैं, फिर उसको बता दें उन आइसोमर में से कौन से आइसोमर्स हैं दैट इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड दैट मींस SN1। तो अगर आप इसके आइसोमर्स ड्रॉ करो, तो पहला आइसोमर, मेन आइसोमर को ड्रॉ करने का यही मेथड होता है कि हमने 4 की चेन है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया। हाइड्रोजन तो आप पूरे कर ही लोगे है ना, मैं जस्ट गोइंग टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर। पहले बेसिकली हम स्केलेटल इसका ड्रॉ कर लेते हैं। और ये आपका था कि इसमें जो ब्रोमाइड है दैट इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू 1 कार्बन। ठीक है, ये जो प्राइमरी वाला इसके साथ अटैच है, अगर आप इसमें लो, पहले तो आपने प्राइमरी वाले कार्बन के साथ ब्रोमाइड लगा दिया, दूसरे आइसोमर में आपने जो सेकेंडरी वाला कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी वाला कार्बन है, हम पे लगा देते हैं कि ये जो कार्बन सेकेंड नंबर पे आ रहा है, इसके दोनों साइड एक एक कार्बन है। तो ये पहले आपने आइसोमर का स्केलेटन बना लेना कि आइसोमर कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने एक सेकेंडरी वाला बना लिया, इसी बेसिस पे आप एक टर्शरी वाला भी बना सकते हो। जैसे हमने ये एक टर्शरी वाला जो बना लिया, टोटल हमारे पास है तो 4 कार्बन ना, तो आपने पहले स्टेट बनाई है, नॉर्मल ब्रोमोब्यूटेन बनाया है कि नॉर्मल एन-ब्यूटाइल ब्रोमाइड आप बोल सकते हो। ठीक है, और सेकंड में हमने सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाया है, जहाँ पे ब्रोमाइड जो है वो जो सेकेंडरी कार्बन है उसके साथ अटैच है। तीसरा हमने टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड बनाया है। टर्शरी क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें जो कार्बन है जिसके साथ ब्रोमाइड बॉन्डेड वो टर्शरी नेचर है। ठीक है, इसके अलावा आप एक और बना सकते हो इसका आइसोमर,
आप इस वजह से भी इसका साइड में मिथाइल ग्रुप को अटैच करवा देते हैं, ठीक है। दिस इज अनदर आइसोमर, इसमें भी है तो वो प्राइमरी नेचर का ही रहेगा, बट है कि ये मेन इसमें हमने मिथाइल ग्रुप को साइड में लगा दिया, मीन्स कि ये भी कि इसका आइसोमर ही है। इस वजह से अगर आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपने उनके आइसोमर्स ड्रॉ कर लीजिए। फर्स्ट पे आओ तो आप टोटल हाइड्रोजन पूरे करोगे ना, आपको पता हर एक कार्बन ने 4 बॉन्ड्स बनाई होती है, ठीक है। तो जिसके साथ ऑलरेडी 1 इसमें 3 फील्ड होंगे, सेंट्रल इसमें 2, इन द सेम वे आपने कार्बन के हाइड्रोजन पूरे कर देने होते हैं, ठीक है। इट इज द 1 ब्रोमो, इसका नेम क्या हो गया, नेम भी मेंशन कर सकते हो, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, यहाँ पे सेकेंड नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो आप इसका क्या नेम रखोगे, जैसे इसमें ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी एक ही हाइड्रोजन और लगेगा, इट इज द 2 ब्रोमो ब्यूटेन। नाउ इसमें क्या है कि यू कैन सी कि बच्ची ये 3 मिथाइल है। नेमिंग रखने का मेथड आपको पता है कि आपने वर्ड को डिसाइड करेंगे, तो क्या आएगा, 2 पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, 2 मिथाइल एंड 2 पे ब्रोमो है। बट आप देख लो कि हम अल्फाबेटिकली नेमिंग करें तो 2 पे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, अगर आप साइड में ऐसे साइड सब्स्टिट्यूट कंसीडर कर रहे हो तो हमारे पास 3 की चेन बच जाती है, दैट इज 2 मिथाइल, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन रह जाएगा, ठीक है। इनका अगर आप लास्ट वाले में देखो तो फिर इसमें भी आप इनकी हाइड्रोजन कंप्लीट कर दो, इसमें 1 हाइड्रोजन आएगा। अगर आप देखो कि इसमें क्या है, 2 पे मिथाइल है और 1 पे ब्रोमो है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और जो वर्ड रूट है वो आपकी प्रोपेन की ही है, प्रोपेन। इस वजह से आपने पहले इसके आइसोमर्स लिख देने हैं, फिर डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ दिस कार्बन एटम, और हमें इसका ऑर्डर क्लियर होना चाहिए कि SN1 में टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी एंड देन, और इसमें देखो कि फर्स्ट वाले में अगर आप इस ब्रोमाइड को रिलीज करवाते हो, आपका कौन सा कार्बोकटायन बन गया है, जब इसको आप ब्रोमाइड रिलीज करवाते हो यू विल गेट दिस, आप इसको इस वजह से भी शो कर सकते हो, हमारे पास ये प्राइमरी कार्बोकटायन बन के आएगा, ठीक है। और जो सेकंड वाले इसको इसमें ब्रोमाइड रिलीज करवाओगे तो आपके सेकेंडरी कार्बोकटायन बन के आएगा। मेन हमें कार्बोकटायन देखना ना कौन सा बन रहा है आपके पास, तो सेकेंडरी वाले में से दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकटायन, में इसकी फर्स्ट वाले में आपका प्राइमरी कार्बोकटायन बना है, यहाँ पे आपका सेकेंडरी कार्बोकटायन बना है, और इस वाले में अगर आप ब्रोमाइड यहाँ से करवा देते हो यू कैन सी कि यहाँ पे आपके टर्शरी कार्बोकटायन बन के निकलेगा, ठीक है। और लास्ट वाले में भी प्राइमरी ही बनेगा। इस वजह से अगर आपको ऑर्डर का पता है तो वी कैन से कि जो इसका ये है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, और यू कैन से टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, that is more reactive toward the SN1 reaction because the rate of the reaction depend upon the stability of the कार्बोकटायन। और स्टेबिलिटी वाइज अगर देखा जाए तो टर्शरी वाले ज्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी आपको पता ही हमने काफी बार रिपीट कर लिया वो। आई थिंक इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो यू कैन इजीली हैंडल दिस, बड़े इजी क्वेश्चन है, बस आपने क्या करना है उसके ऑर्डर को ही अपने माइंड में रखना, उसके बेसिस पे आप इजीली सारे क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। आई होप ये जो जितने भी हमने सीरियसली क्वेश्चन किए हैं, बोर्ड के क्वेश्चन किए हैं इससे रिलेटेड SN1 से रिलेटेड, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। बट फिर भी इफ यू फील लाइक दिस कि आपको कोई डाउट है, ठीक है, कोई चीज़ नहीं क्लियर, तो यू कैन डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स सो दैट आई कैन कवर दोज डाउट्स इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू and you can subscribe this channel and share this video so that the other student can also take the benefit. Okay, thanks for watching.